बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ का चैप्टर 7.1 का आज हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, इसमें नीचे फ्रैक्शन में जो रकमें हैं डिनोमिनेटर में, क्या उनका एलसीएम लिया जा सकता है? एलसीएम से ही तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। अगर आप गौर करें, ये रकम हमारे पास x-2 है और ये रकम 3x-6 है। इनका एलसीएम लेना ऐसे इस तरह अगर हम लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें से मैं कॉमन लूं 3 तो मेरे पास रकम आ जाएगी x-2 और वो यहाँ भी है, इधर भी आ जाएगी। एलसीएम लेना हमारे लिए आसान। एक और बात, क्वेश्चन में ये चीज साथ ही लिख दी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अगर x2 आ जाए तो 2 - 2 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा। जब आपके पास x2 आएगा तो हम कह देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। इधर भी अगर मैं 2 पुट करूं तो 3 2 6, 6 - 6 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमने ये सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना, बाकी जो आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं। x ओवर, आप इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 × x-2 इक्वल 2 - 2x ओवर x-2। फिर अच्छा, एक चीज और भी यहाँ ध्यान में रखें, इक्वल साइन यहाँ दरमियान में है तो मैं शुरू में नहीं लगा रहा। अगर दरमियान में होगा तो शुरू में इक्वल साइन हम नहीं लगाएंगे, और अगर दरमियान में नहीं है तो आप स्टार्ट में साथ साथ इक्वल साइन लगाएंगे। अब इनमें से कॉमन एंड अनकॉमन, ये एक रकम कॉमन है x-2 और ये अनकॉमन 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम यही होगा 3 × x-2। तो 3 × x-2 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। 3 × x-2 मल्टीप्लाई x ओवर 3 × x-2 एंड इक्वल, फिर 3 × x-2 मल्टीप्लाई 2 and minus 3 into x-2 and multiply 2x over x-2। मैंने एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल होंगे आप कैंसिल कर देंगे। आपके पास ये दोनों रकमें कैंसिल हो गई, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ये x-2 कैंसिल। अब जो वैल्यूज बच गई वो लिख लेंगे x, इधर सिर्फ x बचा, इक्वल ये 2 और ये 3 ब्रैकेट से बाहर है दोनों, आप पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 into x-2 एंड माइनस 3 और 2x, ये 6x बच गया। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x - 12 एंड -6x x, 6x is cancelled with 6x -12, x is equal -12। यही हमारा सोल्यूशन होगा। ये 2 नहीं आया, -12 आ गया, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो सेट इज इक्वल -12। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7। अगेन हमारे पास फ्रैक्शन में रकमें, और हम एलसीएम लेने की अगर ट्राई करें तो यहाँ पर डिफरेंट रकमें दी गई, लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटी भी है। कॉमन लेने के बाद हमें क्लियर होगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 2x ओवर 2x + 5 इक्वल 2/3 एंड -5 ओवर, इन दो रकमों में से कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लें तो 2x + 5, आपके पास ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये बताया गया कि x नॉट इक्वल टू -5/2, यानी अगर हम 5/2 यहाँ पुट करते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा। आप यहाँ भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये आंसर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर होगा तो वो हमारा आंसर होगा। अब इनमें से इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। आपके पास ये वैल्यू कॉमन में है 2x + 5, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x + 5, ये एक रकम है जो कॉमन है। इसके बाद 3 और 2 भी हैं, ये अनकॉमन है, यानी 3 × 2
ये दो रकमें अनकॉमन, ओवरऑल आपका एलसीएम ये होगा 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, 6 इंटू 2x प्लस 5, ये हमारा एलसीएम होगा। इस एलसीएम से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा ताकि हमारी फ्रैक्शन खत्म हो सके। सो 6 इंटू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x over 2x plus 5 equal 6 into 2x plus 5 multiply 2 over 3 and minus 6 into 2x plus 5 multiply 5 over 2 into 2x plus 5। अब सिंप्लीफिकेशन, ये ब्रैकेट सारी कैंसिल, 6 कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पर 3 2 आर 6, सिर्फ 6 से 2 कैंसिल, ये 2 आ गया। अब यहाँ 2x प्लस 5 कैंसिल और 2 से ये कटेगा तो 3। सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यूज लिखेंगे, 6 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होगा 12x इक्वल 2 और 2 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, दोनों सिंगल रकमे हैं, तो 2 2 आर 4 और ब्रैकेट एज इट अभी हम लिख लेते हैं 2x प्लस 5 माइनस 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगी 15। सिंप्लीफाई और करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लें, 12x इक्वल 8x प्लस 20 माइनस 15। x की रकमें कंबाइन, इधर बड़ी रकम है, 8x को आप इधर लाएं, 12x माइनस 8x इक्वल 20 माइनस 15 का आंसर 5, और ये सिंप्लीफाई करें तो 4x इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल 5 ओवर 4, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 5 ओवर 4। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल और जरा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें x इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 पुट करें 1 माइनस 1 0 तो डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसी तरह 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम x इक्वल टू 1 हमारे पास सोल्यूशन आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे सोल्यूशन नहीं मानेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, आपके पास x माइनस 1 दो बार है, ये कॉमन में आ जाएगा, x माइनस 1 दो बार है, एक बार लिख लेंगे। इसके बाद 3 एंड 6, इनमें से कॉमन क्या होगा, ये 3 है 6 है, 6 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 एक बार लिख लेंगे, ये कॉमन, और 2 अनकॉमन है तो ये भी एक बार, 6 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 1। आमतौर पर स्टूडेंट इस एलसीएम लेने में भी गलती करते हैं, तो बड़ा ध्यान से इसको समझना है। 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 by 3 equal 6 into x minus 1 multiply 5 over 6 and plus 6 into x minus 1 multiply 2 over x minus 1। एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल, 3 2 आर 6, ये कैंसल, 6 से 6 कैंसल, x माइनस 1 कैंसल। अब जो वैल्यूज बच गई वो लिख लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12, 12x and plus 2 into x minus 1 equal 5 into x minus 1 plus 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, नेक्स्ट 12x plus 2x minus 2 equal 5x minus 5 and plus 12, 12x plus 2x 14x minus 2 5x plus 7, 12 minus 5 7। अब ये 5 आप इस साइड पर लाएं तो 14x माइनस 5x और 2 को आप इधर लाएंगे, 7 प्लस 2, 14 में से 5 गया 9x और ये 9। अब 9 पे डिवाइड करें तो यहां तो 1 आएगा, जबकि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, पहले से उसने कहा हुआ है ये 1 होगा तो हम आंसर नहीं मानेंगे, ये 1 आया, देयरफॉर
नो सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वन आता है, वन यहाँ पुट करेंगे, वन माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना। हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट। अब इसे सिंप्लीफाई करने से पहले फ्रैक्शन आप चेक करें, डिनोमिनेटर में क्या रकमें कॉमन ली जा सकती हैं। एलसीएम बनाने के लिए हमें कॉमन और अनकॉमन डिसाइड करना होता है। ये रकम एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये एक फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप लिख सकते हो वन का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। अगर मैं अब ये लिख दूं टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो मुझे एलसीएम लेते वक्त आसानी होगी। वन ओवर एक्स प्लस वन एंड वन ओवर एक्स प्लस वन। अब एलसीएम लेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। एक्स प्लस वन ऐसी रकम है जो तीनों में कॉमन है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, ये हमने एक ही दफा लिख दी। और एक्स माइनस वन ऐसी रकम है जो अनकॉमन है। अब जरा गौर करें, ये एलसीएम मैं बना रहा हूं, ये इन सब में मौजूद है, यानी सारी वैल्यूज कवर होकर इसमें आ रही हैं, तो ये एलसीएम होगा। इसी से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई टू ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई वन ओवर एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स प्लस वन इक्वल एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई वन ओवर एक्स प्लस वन। मैंने एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल होंगे हम कैंसिल कर देंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन दोनों कैंसिल, एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स प्लस वन कैंसिल, जो बच गए वो लिख देंगे। यहाँ टू बच गया, टू एंड माइनस, यहाँ पर एक्स माइनस वन बचा, एक्स माइनस वन। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकता था, मगर यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए आपको ये समझाना है कि बाहर अगर माइनस, अगर प्लस होता साइन चेंज ना होते, माइनस है एहतियात करें, ब्रैकेट में लिख लिया करें, बाद में ओपन किया करें। इक्वल एक्स माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, टू माइनस एक्स प्लस वन इक्वल एक्स माइनस वन। एक्स की वैल्यूज को कंबाइन करें, इधर एक्स पॉजिटिव है, ये माइनस है, इसे इस तरफ लाओ तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस वन को इधर लाना है, टू प्लस वन, ये पहले से हैं दोनों रकमें, ये वन इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास यहाँ टू एक्स हो गया और इधर फोर। अब टू पे डिवाइड करें दोनों तरफ, तो ये कैंसल आउट और यहाँ पर टू, एक्स इज इक्वल टू, यही आपका सोल्यूशन सेट होगा, एक्स इज इक्वल टू टू। और ये इसमें नहीं है जो वन उसने मना कर दिया कि एक्स वन प्लस या माइनस ना हो, अगर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये टू आ गया, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10। इसमें डिनोमिनेटर में कुछ रकमें, सबसे पहली ट्राई के एलसीएम लेने के लिए कुछ सिमिलर रकमें हमारे सामने हों। अब इसमें कॉमन आ सकता है, कॉमन लेकर लिखेंगे, टू ओवर थ्री कॉमन, एक्स प्लस टू एंड वन ओवर सिक्स एज इट माइनस, इसमें टू कॉमन, एक्स प्लस टू, ये रकमें हमारे पास आ गई। अब फिर हम एलसीएम लेंगे, तो कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, एक्स प्लस टू दोनों में कॉमन है, ये कॉमन में आ गया। ये सिक्स आप थ्री मल्टीप्लाई टू लिख सकते हो, और इधर थ्री है, इधर टू है, तो थ्री भी कॉमन में और टू भी कॉमन में, आपके पास सिक्स इंटू एक्स प्लस टू आ गया। तो ये हमारा एलसीएम होगा सिक्स इंटू एक्स प्लस टू। यहां हम लिख देंगे सिक्स इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई टू ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल सिक्स इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई वन ओवर सिक्स एंड माइनस
6 into x plus 2 multiply 1/2 into x plus 2। एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल होंगे वो रकम में कैंसिल करेंगे। x प्लस 2 कैंसिल, 3 2 6, ये भी कैंसिल, 6 कैंसिल, x प्लस 2 कैंसिल, 2 3 6, ये भी कैंसिल। अब जो रकमें बच गई वो लिखेंगे। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ 4। इसके बाद x प्लस 2, ये 1 है, x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम x प्लस 2 ही आएगा। एंड -3, यहाँ पर 3 बच गया। सिंप्लीफाई करेंगे, x तो वैसा ही रहेगा। 2 -3 का आंसर -1। और नेक्स्ट 1 को आप इस साइड पर ले जाएं तो ये प्लस होकर इधर आएगा और ये 5 बचेगा। और यही आपका सोल्यूशन सेट होगा 5।